स्कंद पुराण, शांता संगम और उसके निकटवर्ती तीर्थों की महिमा, राजा युगादिदेव का धर्ममय और राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी कहते, व्यास अब शांता नदी के संगम प्रकट हुआ एक धन्य अन्य तीर्थ महात्म्य बताया जाता है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। सब अमावस्या शनिवार का योग हो तब मनुष्य एकाग्रचित होकर पितरों के उद्देश्य श्राद्ध, तिल और तैल तर्पण करे। तत्पश्चात स्तंभर लिंग प्रतिष्ठित उत्तम शनिचर देव का दर्शन करे। जो ऐसा करता वो कभी शनिचर ग्रह से पीड़ित नहीं होता। नर्मदा, चर्मवंती और शाता ये तीनों नदियां पूर्व काल में अमरकंटक पर्वत से प्रकट हुई है। ये तीनों ही तीनों लोकों में पवित्र करने वाली थी। शाता नर्मदा नदी का साथ छोड़कर उत्तम विज्ञानगिरी भेदन करती हुई परम सुंदर महाकाल वन में चली आई। शारिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा पुण्यमयी अमरावतीपुरी में यहाँ आकर शाता नदी पूर्व काल में शिप्रा के साथ मिली थी। वहाँ शाता संगम नाम से तीर्थ प्रकट हो गया है। यज्ञ कुंड में उत्तर भाग में पवन पुत्र हनुमान जी के विराजमान धर्म सरोवर नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है। पवन कुमार हनुमान जी वहाँ तपस्या के द्वारा उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। जो मनुष्य उस तीर्थ स्थान में कांसे का पात्र दान करता है वह ब्रह्मलोक पूजित होता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि में उत्तम आचार पालन करने के लिए धर्म तिथि, नाम, दान, धर्म, सत्यकर्म एवं सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति चौनवंजी आश्रम में करके मनुष्य चनवेश्वर दिव्य दर्शन करके वेद्यों में श्रेष्ठ अविनिश कुमार सिद्धि प्राप्त हुए। चौनमय मुनि से कृपा से अश्विनी कुमार देवता पंक्ति में स्थान की प्राप्ति है। चन्मय के विष्णु कुमार चिकित्सा कोई भी दृष्टि प्राप्त की है। द्विजश्रेष्ठ तीर्थों में मनुष्य दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। वहीं भगवान सूर्य ने अग्निहोत्र उत्तम आसन प्राप्त किया। उसी के तीर्थ प्रभाव से महाभागा संज्ञा विश्वविख्यात सवित्री सूर्यलोक को जाकर विपुल ऐश्वर्य उपभोग किया है। साक्षात शाता संगम तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसमें पापों को हर लेने वाले, पुण्यवर्धक, समस्त कामनाओं को वर देने वाले हैं। व्यास जी, प्राचीन काल की बात है। पुण्यमय सतयुग में युगादिदेव के नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए और धर्मात्मा गुणों से श्रवण और कीर्तन पुण्यमय जनक माना गया है। वो प्रजाओं के संगे पुत्र और को मानकर उसके भलीभांति पालन करते थे। उनका पूजन सब प्रकार साधनों से संपन्न सदैव देव उन्नतिशील थी। उनके शासन काल में धर्म और चारों चरणों में युक्त था। सदा वर्षा होती रहती थी। सब ऋतु और अंगों में संपन्न होकर आती थी। पृथ्वी पर अनाज फल अधिक पैदा होता था। उस राजाओं को कोई भी मनुष्य आदि व्याधि पीड़ित नहीं दिखाई देते थे। स्त्रियां दुशीला दर्भज्ञा विधवा नहीं देखी जाती थी। उनमें पुत्र वाली, बहुत पुत्रों वाली, मरे हुए पुत्रों के वंध्या नहीं होती थी, दृष्टिगोचर नहीं होती थी। सभी रूपवती, सुशील, गुणवती तथा पतिव्रत धर्म पालन करने वाली थी। राह बाट शत्रु आक्रमण नहीं होता था। चोर डाकुओं का भय नहीं रहता था। घर सदा ही शब्द सुनाई पड़ते थे कि होम करो, भोजन कराओ और सदा दान देते रहो। जप, दान, दप, होम, स्तुति, यज्ञ कर्मों में लगे मनुष्य सर्वत्र दिखाई देते थे। ये सब धर्मों का पालन करते हुए धर्म अपने चारों पर चलता था और परंतु अधर्म एक ही पाद था। उसमें युगादि देव धर्मात्मा के धर्मपूर्वक पृथ्वी पालन किया और अपनी प्रजा को बढ़ाया। व्यास जी अवंतीपुरी में राजा युगादि देव के करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया था। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।